हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल द डेटा सिंक। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कंटिन्यूएशन के साथ, जो हमने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था, लैम्डा फंक्शंस। तो हम बात करेंगे लैम्डा फंक्शंस आखिर यूज होते कहाँ पे हैं। तो मैंने आपको बोला था लास्ट वीडियो के अंदर कि लैम्डा फंक्शंस का एज इट इज अगर हम देखें तो कोई यूज नहीं है, बट लैम्डा फंक्शंस को कंबाइन करके हम यूज कर सकते हैं। तो पाइथन के अंदर कुछ और फंक्शंस होते हैं, मैप, फिल्टर और रिड्यूस, जिसके अंदर हमारे लैम्डा फंक्शंस जो हैं वो यूज होते हैं। तो हम देखेंगे कि कैसे हम ये मैप, फिल्टर और रिड्यूस फंक्शन को यूज कर सकते हैं पाइथन के अंदर, और किस तरीके से ये मतलब कंबाइन होते हैं लैम्डा फंक्शंस के साथ। तो उससे पहले अगर चैनल को सब्सक्राइब अभी तक आपने नहीं करा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, और ये वीडियो एंड तक जरूर देखें, क्योंकि एंड में हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ इंटरव्यू क्वेश्चंस जो कि मैप, फिल्टर और रिड्यूस के अंदर मतलब रिड्यूस के ऊपर पूछे जाते हैं। तो लेट्स स्विच टू द जुपिटर नोटबुक। तो सबसे पहले जो ये मैप, फिल्टर और रिड्यूस फंक्शन है, ये आइटरेबल्स के ऊपर ही काम करते हैं। तो आइटरेबल्स क्या होते हैं? आइटरेबल्स वो ऑब्जेक्ट होते हैं जिनके ऊपर आप आइटरेट कर पाते हो। तो दैट मीन्स के आइटरेट, जैसे कि आप लूप लगा सको जिस भी चीज़ के ऊपर, उसको आइटरेबल कहते हैं कि उस पर आप आइटरेट कर सकते हो। तो यहाँ पे हम किस तरीके से जो है इनको यूज़ कर सकते हैं, तो हम इसको यूज़ करने के लिए पहले एक बनाते हैं लिस्ट। तो एल लेट्स से कि मेरी एक लिस्ट है, इसके अंदर मैं कुछ वैल्यूज रखता हूँ 1 2 3 4 5 6, ठीक है। कुछ रैंडम वैल्यूज रखी मैंने लिस्ट के अंदर। अब मैं चाहता हूँ कि इस लिस्ट के अंदर से, मतलब इस लिस्ट के जो सारे एलिमेंट्स हैं, उसको मैं लेट्स से 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ। तो मैं क्या कर सकता हूँ? या तो मैं करूँगा फॉर एलिमेंट इन एल प्रिंट एलिमेंट इनटू 2, ठीक है। तो ऐसे कर सकता हूँ। हो सकता है कुछ कॉम्प्लिकेटेड थोड़ा सा बड़ा फंक्शन होता, फॉर्मूला ऐसे लगा सकता था 2 लाइन के अंदर। बट इसको करने का एक और आसान तरीका क्या है कि मैं सिंपली इसको एक मैप फंक्शन, मैप का मतलब होता है कि कुछ वैल्यूज जो है वो इनपुट आ रही हैं, ठीक है। मैप फंक्शन एक fx फंक्शन है, इस ये फंक्शन अप्लाई होता है और एक नया आउटपुट जनरेट हो जाता है। तो x वैल्यू आई, fx में लगी, नई वैल्यू जनरेट हो गई हमारी fx, ठीक है। तो मैप फंक्शन का सिंटेक्स क्या होता है? मैप एक इनबिल्ट फंक्शन है, इसको फर्स्टली आपको एक फंक्शन पास करना होता है। तो लेट्स से कि मैं इसको ऐसे भी कर सकता था, डेफ मल्टीप्लाई एंड देन यहाँ पे वैल्यू एंड रिटर्न करता मैं यहाँ पे a इंटू 2। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता था, और यहाँ पे आइटरेबल मेरा, सॉरी इसको रन नहीं करा मैंने, तो ठीक है। तो ये कुछ मैप में कोई एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करता आइटरेबल का ही, इसको मैं लिस्ट में अगर मैं कन्वर्ट कर लूँ तो 2 4 6 8 10 12, ठीक है। तो मेरे पास आ गई। अब तुम ये देखो कि ये जो फंक्शन है, ये फंक्शन जो है, ये बहुत इजीली कन्वर्ट हो सकता है एक लैम्डा फंक्शन के अंदर। और बड़ी बात ये है कि ये एक मल्टीप्लाई नाम से मैंने फंक्शन तो बना दिया, बट इसको मैं खाली इस मैप के अंदर, मैप के अलावा और कहीं यूज नहीं करने वाला। तो ये मतलब एक तरह से ओवरहेड है, एक फंक्शन मेंटेन करके मैं रख रहा हूँ। तो इससे बेटर क्या हो सकता है, मैं यहाँ पे एक लैम्डा फंक्शन लिख दूँ। तो लैम्डा फंक्शन हम कैसे लिखते हैं? लैम्डा वेरिएबल का नाम एंड ऐसे। तो ये एक लैम्डा फंक्शन है छोटा सा, जो मल्टीप्लाई कर रहा है एक नंबर को 2 से। तो अगर इसको रन करूंगा तब भी मेरा आउटपुट जो आएगा वो सेम आएगा। अब मैप फंक्शन कहाँ पे यूज होता है? मैप फंक्शन बहुत हेविली यूज होगा जब तुम डेटा फ्रेम्स के साथ काम कर रहे होगे। तो अगर आप डेटा इंजीनियरिंग कर रहे हो या डेटा साइंटिस्ट के पाथ पे हो, तो आप जो है पांडास के साथ काफ़ी वर्क कर रहे होगे, और आपको वहाँ पे डेटा को, जो आपको डेटा रैंगलिंग करनी होती है, डेटा को मैनिपुलेट करना होता है, तो उन सब चीज़ों के अंदर मैप फंक्शन बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला है। तो लेट्स से कि हमारे पास ये डेटा जो था, ये डेटा लोगों के नाम थे, तो जैसे कि द डेटा सिंह, जपनीत सिंह, और मतलब ऐसे बहुत सारे नाम थे। अब आपको क्या चाहिए? आपको सब में से फर्स्ट नेम निकालना है, सिर्फ फर्स्ट नेम चाहिए। तो आप एक मैप फंक्शन बनाओगे, लैम्डा फंक्शन, जो कि स्प्लिट करेगा स्पेस पे, एंड देन आपको फर्स्ट वैल्यू खाली रिटर्न कर देगा। तो आप एक लैम्डा फंक्शन बना के वो सारी वैल्यूज एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। अब आते हैं दूसरी चीज के ऊपर, जो है फिल्टर। अब फिल्टर कब काम आता है कि लेट्स से आपके पास एक बहुत बड़ा डेटा सेट है, उस डेटा सेट के अंदर से आपको कुछ ऐसी वैल्यूज निकालनी है जो बेसिकली एक कंडीशन को सेटिस्फाई करती हैं। तो वो कैसे निकाल सकते हैं? वो या तो आप मतलब सेम वे आप एक लूप लगा के, इफ कंडीशन लगा के, एंड उसमें से निकाल सकते हो, या फिर आप वहां पे भी लैम्डा फंक्शन यूज कर सकते हो। तो फिल्टर को कैसे यूज करते हैं वो आपको सिंटेक्स में बताता हूं अभी। तो लेट्स से ये लिस्ट थी,
इस लिस्ट में से मेरे को सारे वो नंबर निकालने हैं जो कि 2 से डिविजिबल है, लेट्स से। तो मैं कैसे कर सकता हूँ, मैं सिंपली लिखूंगा फिल्टर, ठीक है। फिल्टर में फर्स्ट जो प्लेस होती है वहां पे एक आता है फंक्शन। वो फंक्शन एक ऐसा फंक्शन होता है जो ट्रू या फॉल्स रिटर्न करता है। तो ट्रू रिटर्न करेगा तो वो तुम्हारे नई लिस्ट का पार्ट होगा जो फिल्टर रिटर्न करेगा आपको। अगर वो फॉल्स रिटर्न करेगा तो वो वैल्यू आपकी नई लिस्ट का पार्ट नहीं होगी। तो लेट्स से इसको भी मैं पहले क्या करता हूँ, एक सिंपल फंक्शन बना के करता हूँ। तो बेसिकली एक फंक्शन बना दिया। ये फंक्शन क्या कर रहा है, ये खाली डिविजिबिलिटी बाय 2 चेक कर रहा है, ठीक है। तो फिल्टर के अंदर मैं पास करूंगा ये फंक्शन और एक आइटरेबल, और इसको इसके आउटपुट को लिस्ट में कन्वर्ट कर देते हैं क्योंकि हमें इसे प्रिंट करना है। तो 246 आ गया, देखा। तो इसने पूरे हमारी बड़ी लिस्ट को जो है श्रिंक कर दिया फिल्टर कंडीशन के अकॉर्डिंग। अब ये सेम चीज जो है ये आपकी लैम्डास के थ्रू भी हो सकती है, जैसे मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो डिवाइड बाय 2 की जगह मैं लिख सकता हूँ लैम्डा एक वेरिएबल, एंड वेरिएबल मॉड्यूलो 2 इक्वल टू 0। तो सेम आउटपुट आ गया। तो इस तरीके से आप लैम्डास को यहाँ पे यूज करते हो, क्योंकि ये जो छोटे छोटे फंक्शंस बनेंगे, ऐसे बहुत सारे फंक्शंस हो सकते हैं। जैसे आपको फर्स्ट नेम चाहिए तो एक फर्स्ट नेम का फंक्शन बनाओगे, लास्ट नेम चाहिए तो लास्ट नेम का एक फंक्शन बनाओगे। तो उसकी बजाय आप ये लैम्डास को यूज करके ये बहुत सारे जो छोटे छोटे फंक्शंस बनेंगे ना, ये छोटे छोटे माइन्यूट फंक्शंस को आप रिप्लेस कर सकते हो लैम्डास के थ्रू। अब एक फाइनल चीज बची है। आप मैप समझ आया आपको, मैप क्या कर रहा है, एक फंक्शन अप्लाई कर रहा है आपके डेटा सेट के ऊपर, ठीक है। रिड्यूस क्या कर रहा है, आपका जो डेटा सेट है उसको एक कंडीशन के अकॉर्डिंगली रिड्यूस करके आपको रिटर्न कर रहा है, ठीक है। और तीसरी चीज आती है हमारे पास फिल्टर, सॉरी ये हमने बात करी फिल्टर। तो जो तीसरी चीज है वो आती है रिड्यूस। तो रिड्यूस अब क्या करता है, तो अगर आप डेटाबेसेस के बारे में जानते हैं तो ये एक बहुत ही पॉपुलर एल्गोरिदम भी है जिसको बोलते हैं मैप रिड्यूस एल्गोरिदम, ठीक है। ये हडूप वगैरह बहुत फ्रिक्वेंटली उनमें यूज होती है, ठीक है। तो रिड्यूस क्या करता है, रिड्यूस आपके जो एक बहुत बड़ा डेटा सेट है उस पर एक फंक्शन अप्लाई करता है और उसको रिड्यूस कर देता है सिंगल नंबर पे। तो लेट से अभी आपको क्या करना है, आपको ये आपके पास है 1 2 3 4 5 6, आपको सिंपल एक बहुत ऑपरेशन परफॉर्म करना है। आपको इस पूरी लिस्ट का पूरी लिस्ट में सारे नंबर्स हैं उनको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो मल्टीप्लाई कैसे कर सकते हो आप, एक तो है कि आप लूप लगाओ सबको मल्टीप्लाई कर दो। बट लेट्स से कि यहाँ पे मल्टीप्लाई की बजाय मेरे पास एक बहुत हेवी ऑपरेशन हो सकता है, कोई हेवी ऑपरेशन एज इन कि हो सकता है मैं दो नंबर्स ले रहा हूँ, फिर डेटाबेस में कुछ क्वेरी परफॉर्म कर रहा हूँ, फिर उसके आउटपुट के बेसिस पे मैं एक नया मतलब उसका आंसर निकाल रहा हूँ, ठीक है। और या दूसरा एग्जांपल हो सकता है कि बहुत ही बड़ी लिस्ट है, लेट्स से कि 1 मिलियन 2 मिलियन नंबर्स हैं मेरे पास और सबको मेरे को मल्टीप्लाई करना है। अब मैं इतने डेटा को एक साथ मेमोरी में नहीं रख सकता। एक अच्छा ऑप्शन क्या है कि मैं दो दो नंबर को मल्टीप्लाई करूं, ठीक है। उसका जो आउटपुट है उसको तीसरे नंबर से मल्टीप्लाई करूं, फिर जो आउटपुट आया उसको चौथे से करूं, फिर जो आउटपुट आया उसे पांचवे से करूं। तो ऐसे कर करके मैं कर सकता हूँ। वो मैं बताता हूँ कि क्या कहना चाह रहा हूँ मैं। तो लेट से मैंने कहा 1 into 2 और आंसर आया मेरे पास 2। अब इस 2 को उठाया मैंने और इसको थर्ड नंबर से मल्टीप्लाई करा, आंसर आया मेरे पास 6। 6 को उठाया और अगला नंबर था मेरा 3, आंसर आया मेरा 18। अब ऐसे ही 18 को उठाया और मैं आगे मल्टीप्लाई करता गया। तो ऐसे कर करके भी मैं अपने आउटपुट तक पहुंच सकता हूँ। इसके लिए या तो मैं लूप लगाऊंगा या फिर मैं क्या करूंगा, मैं रिड्यूस फंक्शन को यूज करूंगा। अब रिड्यूस जो है वो आपको डायरेक्टली अवेलेबल नहीं होगा पाइथन 3 के अंदर। तो अगर आपको ये यूज करना है तो आपको फंक टूल्स जो है इस पैकेज को इंपोर्ट करना पड़ेगा और फंक टूल्स के अंदर आपको रिड्यूस मिल जाएगा, ठीक है। तो रिड्यूस मिल गया हमें यहाँ पे। अब रिड्यूस का भी वही रहता है कि पहले एक फंक्शन लेता है जो दो इनपुट लेगा और उस पर कुछ कैलकुलेशन परफॉर्म करके एक वैल्यू रिटर्न करेगा और एक आइटरेबल। तो यहाँ पे हम डायरेक्टली बनाते हैं एक लैम्डा फंक्शन। तो लैम्डा बनाया, दो वेरिएबल्स ले रहा है तो दो वेरिएबल्स, और रिटर्न क्या कर रहा है, एक्स इंटू वाई, और यहाँ पे पास कर देते हैं लिस्ट। तो इसने रिटर्न करा 720। तो अब ये कैसे परफॉर्म कर रहा है, तो पहले जैसे मैंने आपको करके दिखाया था ना, तो फर्स्ट आइट्रेशन में इसने क्या लिया होगा, फर्स्ट आइट्रेशन में इसने लिया होगा 1 into 2, ठीक है, लैम्डा ने लिया और 2 आंसर आया, 2 इसने रिटर्न कर दिया। अगली आइट्रेशन में इस 2 को अगली आइट्रेशन ने उठाया और अब 2 की जगह एक ही नंबर लिया 3, ठीक है। तो आंसर 6 रिटर्न कर दिया। एंड देन ये 6 को उठाया एंड देन 3 से मल्टीप्लाई करा तो 18 रिटर्न कर दिया, ठीक है। फिर 18 को 4 से करा
फिर जो आंसर आया उसको फिर 5 से करा, फिर जो आंसर आया उसे 6 से करा, और एट द एंड जो आंसर बना वो 720 बन गया। वो इसने रिटर्न कर दिया जब इसके पास आइटरेशन करने के लिए चीज़ें खत्म हो गई। तो ये सब जो था, ये मैप, फ़िल्टर और रिड्यूस के बारे में था। अब बात करते हैं इंटरव्यू क्वेश्चंस के ऊपर। तो ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, वो इंटरव्यू क्वेश्चंस मैं शेयर कर रहा हूँ जो मेरे से पूछे गए थे। तो मेरे से ये पूछा गया था कि मतलब आप ये जो मैप, फ़िल्टर, रिड्यूस है, इसको डेली बेसिस पे नहीं यूज़ करोगे आप। तो बहुत बार क्या होता है कि इसका सिंटैक्स वगैरह आप जो है भूल जाते हो, या आपको नहीं उस टाइम पे दिमाग में आता। तो ये प्रिपेयर, इसका सिंटैक्स जो है वो प्रिपेयर करना बहुत ज़रूरी है। तो जो मेरे से क्वेश्चन पूछा गया था, तो बेसिकली सैलरीज़ गिवन थी कुछ, और उन सैलरीज़ में से बेसिकली कुछ एक लॉजिक उन्होंने बताया था इम्प्लीमेंट करने के लिए। मैं एक क्वेश्चन परफॉर्म कर रहा था, तो मैंने वो फॉर लूप और इफ एल्स लगा के वो क्वेश्चन परफॉर्म करा हुआ था। तो मेरे को उसको बोला था कि इसको 1 या 2 लाइन में रिड्यूस करो, और इसमें मैप, फ़िल्टर वगैरह आप ये जो फंक्शंस हैं, ये आप यूज़ करो। और एक इंटरव्यू के अंदर तो मेरे से मतलब बेसिक डेफिनेशन पूछी थी कि ये फंक्शंस कर क्या रहे हैं। आपको मतलब आपने कभी यूज़ करे हैं, आपको पता है या नहीं पता। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हो सकता है जो डिसाइड करेगा कि आप इंटरव्यू में सिलेक्ट हो रहे हो या नहीं हो रहे हो। क्योंकि ये ऐसी चीज़ है जो आप डेली बेसिस पे यूज़ नहीं कर रहे होगे, बट आपको पता होना चाहिए कि ये चीज़ है क्या। तो अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखी है तो प्लीज़ वीडियो पे एक लाइक ज़रूर कर दें, एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो वंस अगेन। बाय।